जुनूनी इश्क पार्ट 17। इस बार अद्विका गिरने को होती है तो रुद्र उसे पकड़ते हुए खुद के करीब कर लेता है और अद्विका तो मानो आज काबू में ही नहीं थी। वह रुद्र के सीने पर किस करने लगती है, जिस पर रुद्र और बाकी लोग उसे घूर कर देखते हैं, पर अद्विका नहीं रुकती। वह किस करती हुई गर्दन तक पहुंच जाती है और आगे की लाइन गाती है। इस पर रुद्र उसे अपनी आंखें छोटी कर देखता है तो अद्विका कनिका को झांकती हुई आगे गाती है। बड़ा लुफ्त छुप छुप के जलने में है, मज़ा तीर खाकर संभलने में है। रुद्र अद्विका की इस हरकत को देखकर अपना सिर ना में हिला देता है और विराट ये सब दूर खड़ा देखता हुआ अपना सर पीट लेता है। वहीं अद्विका अपनी ही धुन में मग्न रुद्र से लिपटती हुई कहती है, मिस्टर रुद्र, क्या आपको मेरा तड़पना नहीं दिख रहा? ओ मिस्टर रुद्र, प्लीज़ लव मी, हग मी, किस मी, प्लीज़ फक। इतने में ही रुद्र उसके अद्विका के मुंह पर हाथ रख देता। अद्विका को ना संभलता देख रुद्र सबको एक कोल्ड लुक देता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, द पार्टी इज़ ओवर। रुद्र ऐसा कह अद्विका को अपनी गोद में उठा लेता और वहाँ से खड़े सारे लोग अचानक ही धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते। अद्विका अब रुद्र के सीने में पूरी तरह से चिपक गई थी और बार बार अपने हाथों को हंटर रुद्र के फेस और सीने पे फेरती तो कभी अपने उसके सीने में काटने की कोशिश करती और ये सब कुछ ना कर पाने पर अपना मुंह लटका के खुद से कहती, ओह ये आदमी नहीं पत्थर है जिसे कुछ भी नहीं होता। ऐसा कह फिर एक बार वह रुद्र के चेहरे की ओर बढ़ के उसके कानों को शक करने लगती। अब तक रुद्र भी अद्विका को लेकर अपने रूम में पहुंच चुका था। उस बड़े से कमरे में किंग साइज के बेड पर रुद्र अद्विका को किसी सामान की तरह फेंक देता है। इस पर अद्विका हल्का मौन कर जाती है, पर फिर भी अद्विका की शरारत कम नहीं होती। वह अपने पैरों को आपस में क्रॉस कर बेड पर लेट जाती और अपनी बाहों को फैलाकर रुद्र को अपने करीब आने का इशारा करती है। रुद्र बिना किसी भाव के अद्विका की हरकतों को नोटिस कर रहा था। अद्विका अपने लड़खड़ाते शरीर के साथ फिर एक बार उठकर बेड से नीचे उतरती और रुद्र के करीब जा वापस से उससे चिपक जाती, जिसके उसके उभार रुद्र की बॉडी में दब जाते। पर अद्विका का गाना खत्म नहीं होता। वह अभी भी गा रही थी, तुम गलती कर रही हो शुगर लिप्स, इफ़ आई लॉस कंट्रोल माई सेल्फ देन आई विल फक यू वेरी हार्ड। रुद्र ने ये बात अपनी दांत पीस कर कही थी, पर अद्विका को तो कुछ भी होश नहीं था। वह नशे में चूर कहती है, सो प्लीज़ फक मी हार्ड। यह सुनने के बाद रुद्र के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। सो ओके, ओपन योर लेग्स एंड देन फील मी वेरी हार्ड। अद्विका की बॉडी उस ब्लैक ड्रेस में पानी में चमकते चांद की रोशनी की तरह लग रहा था। रुद्र अद्विका को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर सुला देता है। अद्विका की आंखें नशे में पूरी तरह चूर थी और वह अपने सूखते गले से अपना सलेवा गटक रही थी। उसे ऐसा करता देख रुद्र झट से अपने होंठ अद्विका के होठों पर रख देता है और अद्विका के नरम होठों को बेतहाशा चूमने लगता है, मानो उसके होठों पर अद्विका के होठ नहीं कोई कैंडी हो जिसका मीठा स्वाद रुद्र को पागल कर रहा हो। किस करते करते रुद्र के हाथ अद्विका के सीने पे आ गए, जिसे रुद्र धीरे धीरे सहला रहा था और हल्के हाथों से दबा भी रहा था। इस पर अद्विका मौन करने की कोशिश करती है, पर उसके होठ रुद्र के होठों के कैद में होने के कारण वह ये भी नहीं कर पा रही थी। वहीं रुद्र अब अद्विका के होठों को करीब 15 मिनट तक चूमने के बाद अब उसे महसूस होता है कि अद्विका सांस नहीं ले पा रही, तो वह उसके होठों को छोड़ देता है और उसके गले को किस करने लगता है। शक करते हुए वह उसे हल्का हल्का काट भी रहा था, जिस पर अब अद्विका अच्छे से मौन कर पा रही थी। रुद्र को भी अद्विका का मौन करना जोश दे रहा था। शक करते हुए वह जोर से काट लेता तो कभी उसके गले को मुंह में लेके थोड़ी उसे कंचे की तरह चूसने लगता। अद्विका तो बार बार मचल जाती, पर उसे ये अच्छा भी लगता। अद्विका को भले ही कुछ होश नहीं था, पर
एक बात थी कि अद्विका जो सपने में महसूस करती थी वह आज सच में हो रहा था। वह अपनी अध खुली आंखों से रुद्र को देखती, जो उसे उसके सपनों का राजकुमार लगता है। वह मुस्कुराती और कपड़े को खुद से अलग करने लग जाती। उसे ऐसा करता देख रुद्र एक डेविल स्माइल करता और झुक के उसके कानों में कहता, माई शुगर लिप्स, यू हैव नो आइडिया कि ये जो तुम कर रही हो इसका अंजाम कितना बुरा होने वाला है। अद्विका को कुछ होश नहीं था। वह तो अपने कपड़े उतारने में लगी थी और अब तक वह अपना ड्रेस अपने पेट तक सरका चुकी थी, जिसे देख रुद्र झट से उसे अपने करीब कर उसके सीने को अपने सख्त सीने से चिपका लेता और धीरे धीरे कर अपने सीने पर उसे दबाने लगता। अद्विका को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती तो अपने मुंह से आहें भरने लगती और साथ ही रुद्र को खुद से अलग करने की कोशिश करने लगती, पर रुद्र टस से मस नहीं होता। अब अद्विका को अपने सीने में दर्द और जलन होने लगती, मानो उसके सीने में से खून बहने वाला हो। वह तड़प उठती, जिस पर रुद्र उसे खुद से दूर कर उसके सीने को धीरे धीरे प्यार करने लगता, जिससे अद्विका को अब आराम मिलने लगा था। वह अब आंखें बंद कर अपने होठों को एक बड़ी सी स्माइल लिए रुद्र के बालों में अपने हाथ फेरने लगती। ओ मिस्टर, प्लीज डू इट फास्ट, प्लीज, आई कैनॉट कंट्रोल माई सेल्फ। अद्विका अब खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल खो रही थी और अब रुद्र भी खुद को रोकना नहीं चाहता था। वह अद्विका के सीने को प्यार करते हुए काट भी रहा था। अद्विका को दर्द हो तो रहा था, पर वह अब अपने दांतों तले अपने होंठ दबा लेती। रुद्र अब तक अद्विका के उस एक उबार को बुरी तरह से प्यार कर काट के पूरी तरह से सुझा चुका था और अब वह दूसरे पे अपने होंठ रख देता, फिर उसको भी पहले वाले की तरह प्यार करने में लग जाता और पहले वाले को अपने हाथों से सहलाने लगता। अद्विका इस वक्त रुद्र के गोद में बैठी थी, अपने दोनों पैर रुद्र के अगल बगल करके, मतलब उसके कमर से लिपट के। वहीं जहां अद्विका के बॉडी से कपड़े उतरते जा रहे थे, वहीं रुद्र के बॉडी पर अभी भी कपड़े वैसे के वैसे ही थे। रुद्र अचानक ही रुकता है तो अद्विका भी उसे अपनी अध खुली आंखों से देखने लगता है, टुकुर टुकुर। तो रुद्र आगे बढ़ उसके होठों को अपने कब्जे में ले करीब 5 मिनट तक किस करता है और फिर उसे अलग हो उससे अपनी आंखें बंद करने को बोलता है। अद्विका भी अपनी आंखें बंद कर लेती तो दूसरे ही पल रुद्र वहां से धुएं की तरह गायब हो जाता। एक बड़ा सा हॉल जहां चारों तरफ खून ही खून था, वहां हर ओर से बस कुछ खाने की आवाज आ रही थी। उस हॉल में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा था, जिसके चारों ओर पार्टी में आए वह सारे लोग बैठे थे और हेड चेयर पर रुद्र, जिसकी आंखें इस वक्त नीली नहीं लाल हो रही थी। चेहरा बिल्कुल वैसे ही था, बिल्कुल बेदाग और बेहद खूबसूरत, पर होठों के दोनों कोनों से 2 नुकीले दांत बेहद खतरनाक लग रहे थे। बाल थोड़े लंबे जो कि कंधे तक आ रहे थे और सर पर 2 बड़े बड़े सींग और वही काले कपड़े जो वह हमेशा पहनना पसंद करता है, वहीं उसके शरीर को अभी ढक रखे थे। ये खाने की आवाज़ उसी हॉल के दूसरे कोने में से आ रही थी, जहां भेड़िए अपने सामने इंसान और जानवरों की लाश देखकर अपने मालिक के बिना इंतजार के ही उन पे टूट पड़े। वहीं उस बड़े से डाइनिंग टेबल पर खून और मांस रखे थे, पर कोई खा नहीं रहा था। तभी एक वैम्पायर खड़ा होता और रुद्र के आगे अपना सर झुका कहता है, माय लॉर्ड, कृपया आप खाएं तो हम सब भी खाना शुरू करें। नहीं सागा, मुझे आज ये खाना नहीं खाना, बस आप लोगों को खाने के लिए कहने आया हूँ। सो ईट द मीट एंड ब्लड दैट यू हैव बीन गिवन। जो सुनने के बाद वह सागा वापस अपने चेयर पर बैठ जाता। तभी कनिका भी रुद्र के आगे एक बोतल आगे करती हुई कहती है, माय लॉर्ड, इसे खास तौर पर आपके लिए इटली से लाया गया है। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगी। नहीं कनिका, तुम्हारे इस रेड वाइन में वह बात नहीं जो मुझे चाहिए। रुद्र की बातों का मतलब कनिका अच्छे से समझ गई थी, पर कोशिश कर रही थी कि उसका फीका चेहरा किसी की नज़र ना पड़े, पर फिर भी उसका मुरझाया चेहरा हर किसी को दिख जाता है। रुद्र चेयर से उठ खड़ा होता है कि उसके कानों में धीरे से एक बात कही जाती है, माय लॉर्ड, कहीं आप आज खाने में मिस अवस्थी को तो नहीं खाने वाले हो,
जिससे उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती। यह कहने वाला विराट था, जिसके बाद रुद्र कहता है, माय डियर विराट, आप कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो आजकल। जिस पर विराट थोड़ा रुद्र से दूर हो कहता है, मैं तो ये कह रहा था कि कोई इंतज़ाम कर दूं आज रात के लिए, लाइक प्रोटेक्शन वगैरह कुछ चाहिए तो। जिस पर रुद्र उसे एक कोल्ड लुक देता है और दूसरे ही पल वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अद्विका हाफ नेक्ड बॉडी में बेड पर लेटी हुई तड़प रही थी। तड़पती हुई अद्विका को देख रुद्र अपने शरीर के कपड़े खुद से झट से अलग कर दे और महज चंद सेकंड में और अद्विका के ऊपर आ जाता। अद्विका हाफ नेक्ड थी, उसके ऊपरी भाग पे रुद्र के दांतों के और लार लगे थे। रुद्र एक नज़र अद्विका को अच्छे से देखता और उसके चेहरे को अपने मजबूत हाथों में लेके अपने डीप वॉइस में कहता, माय शुगर लिप्स, आई नो तुम इस वक्त होश में नहीं हो और जब तुम्हें इस चीज़ का होश आएगा तब तक तुम बहुत देर हो चुकी होगी, पर मैं खुद को अब बिल्कुल नहीं रोकूंगा। ऐसा कह रुद्र अद्विका के गालों को काट लेता। इससे अद्विका का थोड़ा दर्द होता तो वह अपनी आंखें खोल के देखती और अपनी धीमी आवाज़ में कहती है, मिस्टर, तुम क्या हो जो मुझे यूं पागल कर रहे हो? मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। ऐसे कहते हुए अद्विका के होंठ रुद्र के होठों को छू रहे थे। अद्विका की बात सुनने के बाद रुद्र अद्विका को उठा के अपनी गोद में बैठा लेता और धीमी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं कौन हूँ ये तुम जान गई तो तुम्हारी जान चली जाएगी, तो बेहतर है कि तुम मुझे ना ही जानो। कैसे इंसान हो तुम जो इतने बेदिल हो? कैसे खुद को इतना कठोर बना रखा है? क्या सच्ची में तुम्हारे इतने बड़े सीने में इतना सा दिल नहीं है? और है तो ऐसे क्यों हो? मुझे जानना है। तुम कौन हो मिस्टर? बिल्कुल मेरे सपने में आने वाले जैसे हो। मुझे हर जगह से काट के रख दिया है, देखो कितने सारे निशान कर दिए हैं। तुमने बेदर्दी कहने का मन तो कर रहा है और मन कर रहा है तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूं। अद्विका की बचकानी बातों पर रुद्र मुस्कुराया और बोला, मिस अवस्थी, मैं इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ और बात रही मेरे सीने में दिल होने की, तो उसका होना ना होना दोनों एक बराबर है। और हाँ, ये सच है, मैं ही हूँ जो तुम्हारे सपनों में आया करता था और ये निशान यही तो साबित कर रहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इतना बोल रुद्र ने अद्विका के ड्रेस को उसके शरीर से उतार दिया और फिर एक बार उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। एक लॉन्ग एंड पैशनेट किस के बाद दोनों के होठ एक दूसरे से अलग हुए। उसके बाद रुद्र अद्विका को अपने गोद में उतार अपने पैरों के पास बैठा लेता और उसके जबड़े को कस के बोलता, फ्रॉम नाउ मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम वही करोगी, जैसे बोलूँगा वैसे ही करोगी, जस्ट लाइक माई अदर पेट्स। अद्विका भी रुद्र की हर एक बात को मानकर हाँ कह देती। अद्विका के हाँ कहते ही रुद्र के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती। वह अपने पैरों के बीच अच्छे से बैठा कहता, ओके देन शो मी योर लॉयल्टी मिस्टर शुगर लिप्स। इतना बोल वह थोड़ा अद्विका के फेस पर झुकता और कहता है, लव माई हार्ड पार्ट। अद्विका भी बिना नानुकुर किए उसके हार्ड पार्ट को प्यार करने में लग जाती। अद्विका को ऐसे करते ही रुद्र को अपने बॉडी में अलग ही गर्मी और बेचैनी होने लगती। धीरे धीरे अद्विका भी हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और रुद्र पूरी तरह से बेहाल था। आज पहली बार हुआ था कि रुद्र द रूथलेस ड्रैकुला किंग को किसी ने इस कदर बेहाल कर दिया था। अद्विका का छूना रुद्र के बॉडी को अच्छा महसूस करा रहा था और आज रुद्र जब ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वह अद्विका को झट से उठाकर बेड पे पटक देता है और उसके बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक चूमने लगता है। करीब 10 मिनट तक चूमने के बाद रुद्र मीना अद्विका को उल्टा कर देता और उसके पीठ को पर अपने दांत गड़ा देता। कुछ देर तक उसके पीठ को अच्छे से चूम लेने के बाद वह अद्विका का चेहरे को देखता, जो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे जैसा लग रहा था, क्योंकि अद्विका पूरी तरह से मैसी हो गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।